विवेक भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई एकदम। अरे आप भाई, बताओ। बस बढ़िया। इतने देर से, मतलब दिनों से नहीं, दिनों से तो मेरे मुंह से निकलने वाला था। महीनों से इंतजार था आपका कि विवेक भाई हैं। और विवेक भाई गायब हो जाते थे बीच में। भाई कहाँ पे रहते थे? बस ऐसे ही कुछ अपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह में बिजी रहते हैं आजकल, ओके। और पर्सनली बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं कि हम्म। इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे कि अभी और भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, वहाँ से लोगों को पता लग रहा है मेरे बारे में। हम्म। जो मेरा पहले वाला चैनल था हम्म। वो डिसेबल हो गया। हम्म। फिर अभी न्यू बनाया है तो दोबारा वापस से उनको पता लग रहा है कि वापस से इस फील्ड में अभी दोबारा स्टार्ट किया है। सो हम्म। बस वही है, अपना लगे पड़े हैं। हम्म। तो जैसे आपने रिसर्च की बात की, या फिर आपने बात की इन्वेस्टिगेशन की बात की, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हर एक जगह की एक कहानी है, हर एक जगह का एक किस्सा है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे किस्से से स्टार्ट कीजिए, मे भी आपका वो रिसेंट हो या पुराना हो, जिसमें कुछ स्टोरी हो, यानी कि भाई उस लोकेशन की, उस पर्टिकुलर जगह की कोई स्टोरी हो। मैं चाहता हूँ कि एक बार हम वहाँ से शुरू करते हैं, देन उसके बाद हम साथ के साथ बातें करेंगे कि क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं, और क्या ये सच में कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो भाई बस सारे दिन एक ही बात करते हैं कि मुझे जहाँ पर भी जाता हूँ वो ही नज़र आता है। हम्म। तो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं किसी एक किस्से से। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्चुअली एक इंसिडेंट है। वो मेरी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड है। हम एक जगह पर गए हुए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहाँ पर हुआ ऐसा था कि एक हस्बैंड, हम्म। एक वाइफ और उसके बच्चा, वो तीनों लोगों ने फाइनेंशियल कंडीशन के चलते, आपको बैक स्टोरी छोटी सी उनकी बताऊं तो हम्म। उन्होंने किसी से कर्जा लिया हुआ था। हम्म। और कर्जा लेने के बाद वो उसको चुका नहीं पा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी उनका ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हम्म। और उनके जो जिससे कर्जा लिया था वो बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था, तो उससे परेशान होकर उन्होंने एक रेलवे स्टेशन पे आके सुसाइड कर लिया। अच्छा, सुसाइड किया उसके बाद फिर वो रेलवे स्टेशन जो है वो वहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होनी शुरू हुई। हम्म। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा गाँव के अंदर, तो मुझे एक और स्टोरी सुनने को मिली इसके बाद। तो वहाँ पर बताया गया था कि जो रेलवे स्टेशन वो जो बना है ना, वहाँ पर बच्चों की बलि दी गई है। वहाँ ओके, पर किसी जमाने में? बहुत ज़्यादा लंबे टाइम की बात नहीं है, अभी ये 5 से 7 5 से 7 साल के बीच की बात है। तो आप ये बता सकते हो कि जो रेलवे स्टेशन, अब प्रिसाइजली तो नहीं, कौन से बड़े शहर के आसपास है? एक्चुअली ये फरीदाबाद में। अच्छा, फरीदाबाद के आसपास है। और जैसे आप कह रहे हो कि बच्चों की बलि दी गई है, तो रेलवे स्टेशन अभी रिसेंटली बिल्ड हुआ है वो उस जगह का? हाँ, वो अभी अच्छा, वो जल्दी नया रेलवे स्टेशन। जल्दी हुआ है, वो जल्दी बना है। हम्म। और मतलब ऐसे गांव वाले बताते भी हैं कि वो रेलवे स्टेशन दोबारा मतलब उसको रीलोकेट किया है। जैसे अच्छा, रीलोकेट किया, ठीक है। पटरी जो है चेंज करके उनको किया गया। ऊपर होके लेके जाया गया, क्योंकि वो समझ। एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर हम्म। कि रेलवे स्टेशन जब वहाँ से ट्रेनें निकल के जाती थी, हाँ हाँ। तो वहाँ के जो ड्राइवर्स थे उनको भी स्पिरिट्स दिखाई देती थी वहाँ पे। सो वो जो रेलवे स्टेशन है वो उन्होंने एज ए ब्रिज बना के वो पूरा गांव के ऊपर से निकाल लिया है। ओवर ब्रिज कर दिया हाँ, लगभग। ऐसा मतलब गांव वाले बताते हैं वहाँ पर। हम्म। तो जब मैं वहाँ पहुंचा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो एक तो मेरे मेरे को ये पता लगा था कि यहाँ एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्ची की डेथ हुई है, जिसकी वजह से ये जी को हॉन्टेड हो गई है। हम्म। कर्जे में डूबे हुए थे और इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तब से यहाँ पर उनकी स्पिरिट लोगों को दिखाई देती है और हॉन्ट करती है। जब मैं गाँव में पहुँचा तो मुझे एक्चुअल में पता लगा कि यहाँ पर इससे पहले भी एक घटना हुई थी। जब यहाँ पर ये रेलवे पटरी बन रही थी यहाँ पर, तो 12 से 13 बच्चों की बलि दी गई थी वहाँ पे। और उसका कोई कारण स्पेसिफिक? कारण तो मतलब ऐसे बचपन में, मतलब मैंने ये अपने पेरेंट्स से सुना है, वो मैं बता सकता हूँ अभी कि कहते हैं कि ऐसे कोई भी नया ब्रिज बनता है, कोई नई बिल्डिंग या कोई एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो लंबे समय तक हमें टिकवाना हो, हम्म। तो उसके लिए हम एक बाहरी फोर्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम बच्चे की स्पिरिट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। हाँ हाँ। न्यू एनर्जी होती है, अनयूज्ड होती है, हाँ और इजीली उसको किसी भी काम में लगाया जा सकता है। हाँ। ठीक है, तो वो बच्चों की बलि देते हैं उसमें, ताकि वो और भी ज़्यादा उसको मजबूत बनाया जा सके, वो लंबे टाइम तक टिके। और मोस्टली जो हमारे, अगर आप गांव के इलाकों में जाओगे, थोड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछोगे, तो वो सभी लोग ये बताते हैं कि कोई पुल के बारे में पूछोगे, बोलते बताएंगे हाँ बलि दी गई है। और हम्म। नेचुरली भी ये मैंने खुद फील किया है कई बार। अगर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकता है तो पता नहीं, पर मैंने नेचुरली ये फील किया है, जब कहीं आसपास नया ब्रिज बनता है ना, तो बच्चे गायब होने स्टार्ट हो जाते हैं।
नहीं, अब मतलब ब्रिज ये तो वही मैंने, आए दिन बन रहे हैं, हाँ ब्रिज तो आए दिन बन रहे हैं। हाँ मतलब बनने हैं ये आए दिन, मतलब ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि है ऐसा, बट एक्चुअली में ये 2 बार हमारे यहाँ हुआ है। एक तो एक ब्रिज बना था, तब ये इंसिडेंट बहुत बड़े थे, या तो अफवाह कह लो या रियल में कह लो। हम्म बच्चे उठाने वाले आने लगे बहुत ज़्यादा, लेडीज़ों के बीच में ये बहुत चलने लगा। हम्म एक वो जो मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था रिसेंटली, अभी 5-6 साल पहले की ये घटना थी, और इन्वेस्टिगेशन तो मेरी खैर अभी की है, 1-2 साल पहले की। तो मैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया, और वहाँ पर मेरे को पता लगा कि वहाँ पर बच्चों के उड़ते हुए गर्दनें दिखाई देती हैं रात को, ओके। चीखने की आवाज़ आती हैं। और अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से वो इंसिडेंट देखा है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो वो जगह है, एक तो वो उन पहले से हॉन्टेड थी कि वहाँ पर मतलब बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उड़ती हुई गर्दनें दिखाई देती हैं। तो ये जब हस्बैंड वाइफ ने वहाँ पर सुसाइड की, और मेरे को ये स्टोरी पता थी पहले से, बच्चों वाली मुझे वहाँ पता लगी। फिर जब मैं जगह पर गया, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तो मैंने गाँव के एक लोकल बंदे को पकड़ा। कोई आने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को दूर से लोकेशन दिखा दो और मेरे को प्रॉपर जानकारी दे दो। अच्छा, एक गांव के अंदर एक ऐसा बंदा होता है जो ऑलमोस्ट सारी जानकारी रखता है अपने पास, तो वो वही थे गांव के। तो मैंने उनसे कहा कि अपना जो भी है अपना अब मुझे बताओ प्रॉपर, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को बता सकूं कि ये जगह है कैसी, तभी वो रिलेट कर पाएंगे कि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ। सो उन्होंने मेरे को बताया कि ये जगह है, यहाँ पर बच्चों की बलि दी गई है, हस्बैंड वाइफ ने सुसाइड किया, और कंटिन्यूसली यहाँ पर 20 से 25 लोगों ने और सुसाइड किया, जो कि मुझे नहीं पता था। फिर मैंने उस दिन इन्वेस्टिगेशन अपनी नहीं की, तो मैंने सोचा कि एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, क्या पता कि मैं गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करूँ। तो जब मैंने बाद में पता करा, तो पता लगा कि 1 से 2 महीने के अंदर यहाँ बार बार सुसाइड हो रही हैं। अब वहाँ पर एक्चुअली में वहाँ पर रात को कभी कभी पुलिस वाले भी घूमते हैं, या तो कह लो कि मर्डर हो रहे हैं वहाँ पर, या फिर वो एक्चुअल में सुसाइड हो रही हैं। लेकिन गांव वाले उसको पैरानॉर्मल से ही जोड़ते हैं कि यहाँ पर जो स्पिरिट हैं वो ऐसा करवाती हैं, लोगों को पजेस कर लेते हैं, इसकी वजह से ट्रेन के नीचे मर जाते हैं लोग आके। अच्छा, जब वहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते टाइम हमारा सबसे मेन जो था उस टाइम मोशन सेंसर था। उसके टाइम पर हम उस जगह पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज़ नहीं कर सकते, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, वो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा हो जाता है, हाँ। तो वहाँ पर नेचुरली हमारा कम ज़्यादा रीडिंग आ सकती है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे लिए वही था कि यहाँ पर एक हम मोशन सेंसर रखें और देखें कि क्या होता है। अच्छा, जो हमारे साथ बंदा था, वो उसने कहा कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो हम उस जगह पर गए, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया हमने, और इन रियल हमें उस जगह पर किसी गैजेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें प्रॉपर झाड़ियाँ हिलती हुई दिखी वहाँ पर, आवाज़ें आई हैं, रेल की पटरी के ऊपर ब्रिज पर कोई ऐसा लगा जैसे पटरी पत्थर पर टकरा हो। हम ऊपर भी गए, वहाँ कोई नहीं था। सो ये सब इंसिडेंट हुए, और उसके बाद फिर वो जो पर्सन था वो बीच इन्वेस्टिगेशन में से भाग गया डर की वजह से। फिर हम उसको घर छोड़ने गए, पास ही रहता था वो, उसको घर छोड़ के आए। फिर इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट की हमने। हमने कुछ सवाल पूछे अपने गैजेट से, जिनके हमें प्रॉपर जवाब मिले। एक्चुअल में हमने थोड़ा सा वहाँ पर उनको गुस्सा दिलाया था, तब हमें सवाल हमारे जवाब हमारे हुए थे वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद उस पर्सन को बुखार आ गया बहुत ज़्यादा। वो पर्सन को इतना बुखार आया, दवाई वगैरह ली, सब कुछ लिया, उनको वो ठीक नहीं हुए। फिर एट द एंड उनको थोड़ा हील वगैरह किया, थोड़े उनकी एनर्जी जो नेगेटिव थी उनको उसको पॉजिटिव वे में किया। कुछ मतलब हम क्लीनिंग भी कर देते हैं थोड़ी बहुत। सो जैसे अपनी करते हैं खुद की, सामने वाले की भी कर देते हैं। सो वो सब हमने किया, और उसके बाद फिर मैंने उसको वो जगह में एक्चुअल में क्लीन नहीं कर पाया। वहाँ पर इतनी सारी स्पिरिट भटक रही है, इतनी सारी स्पिरिट भटक रही हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि बच्चे हैं 12, और 20 से 25 लोग हैं, हाँ, हस्बैंड, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है। हम वहाँ कम्युनिकेट कर भी नहीं सकते एग्जैक्टली, मतलब हम एग्जैक्टली किस स्पिरिट से बात कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है ना। 50 लोग अगर उस जगह पे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं मुक्ति चाहते हैं, उनको मीडियम मिला बात करने का। तो ये हमारे साथ हुआ कि जब हमने गैजेट वगैरह वहाँ पर लगाए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ा था इन्वेस्टिगेशन करना। जवाब मिल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है वो किसी एक स्पिरिट के नहीं थे, कन्फर्मेशन ठीक से नहीं मिल पाई हमें। और फिर मुझे लगा कि यहाँ पर किसी और तरीके से हम बात कर सकते हैं।
स्पिरिट बॉक्स, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि वहाँ पर मैं दोबारा शूट करूँ और स्पिरिट बॉक्स के ज़रिए वहाँ पर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें हमें वॉइस सुनाई देगी, फीमेल है या मेल है या उनका नाम क्या है। अभी रिसेंटली हमने एक कल रात ही हमने यहाँ किया था, एक सेशन किया था जहाँ पर हमने एक स्पिरिट को बुलाया था, जुबिन गर्ग। इस पे बात करते हैं क्योंकि ये अभी बिल्कुल रिसेंट है। जी। आप एक बार ये क्लियर कंप्लीट कर लो, फिर इस पे भी बात करते हैं ना। सो अभी ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई थी और उसके बाद फिर ये चला, तो वहाँ पर हम उस जगह मतलब रेलवे स्टेशन पर जब हम शूट करके घर आ गए, उसके बाद फिर मेरे साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। जैसे घर आने के बाद लाइट्स का फ्लक्चुएट होना, सडनली ऐसा लग रहा कि कोई पीछे खड़ा है। सो मतलब कह सकते हैं कि वहाँ से बहुत सारे स्पिरिट्स मेरे साथ आ गई थी घर तक। फिर वो क्लीन करने में मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 वीक लग गया था प्रॉपर वे में। सो वो इंसिडेंट हुआ था एक, जिसको हम कह सकते हैं कि हम बहुत सारे स्पिरिट्स को हैंडल नहीं कर पाए थे वहाँ पर। वो थोड़ा मुश्किल पड़ा था हमारे लिए इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन विवेक भाई, बाकी सारी बातें मैं आपकी समझ रहा हूँ, जो भी स्पिरिट्स को लेकर चल रही हैं या फिर आपको जो फील हुआ, या फिर नेचुरली बात है जो इविल स्पिरिट्स होती हैं या फिर ना भी हों, वो साथ तो अगर उनको लगता है कि ये सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है तो उस पर करते हैं। लेकिन जो ये बच्चों की बलि वाला सीन है, ये मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। उसका रीज़न ये है कि आज के ज़माने में चलो 4-5 साल पहले की भी बात करें, 4-5 बच्चों का गायब होना किसी एक इलाके में, वहाँ पर तो हड़कंप मच जाता है, दुनिया इधर की उधर हो जाती है, मीडिया नहीं छोड़ता। लेट्स से अगर हम इसका छोटा सा उदाहरण लें, तो जो निठारी कांड था, जहाँ पर 15-16 बच्चे, जब शायद इतने बच्चे के आसपास थे, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद, जब गायब हुए तो फिर चलो तब पुलिस की नींद खुली, पर जब रेवलेशन हुई उस चीज़ की तो आपको पता फिर क्या क्या था वहाँ पर। जैसा आपने मुझे कहा कि ठीक है बच्चों के सर आपको नज़र आते हैं, लेकिन उसकी हम एजिंग तो नहीं कर सकते, हो सकता है आज से 100 साल पहले बलि का वहाँ पर हो, ये तो माना जा सकता है। लेकिन आज के ज़माने में आपको क्या लगता है कि सच में किसी की इतनी हिम्मत है कि वो बच्चों की बलि देगा? हाँ, इसमें मैं एक्सेप्शन ये मान सकता हूँ कि जैसे ये बच्चा चोर गिरोह होते हैं। अब ये बच्चा ज़रूरी नहीं कि उसी लोकेलिटी का है, किसी भी लोकेलिटी का हो सकता है जिन्होंने चोरी किया है। या फिर हो सकता है कि जैसे बच्चे गायब होने की आप बात कर रहे हो, तो वो गिरोह का हिस्सा भी हो सकता है कि मैं बच्चे गायब करके किसी भिखारी को दे दिए। तो आपको बाकी सारी बातों से तो मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ क्योंकि वो आपके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, आपके फ़ील्ड का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ़ ये बात जो है वो मुझे पर्सनली तौर पर थोड़ा-सा कर रही है परेशान कि भई आज के ज़माने में बच्चे, आपको आपका क्या टेक है कि आपका कुछ इसमें पर्सनल व्यूज़ हैं, या आप उसको एज़ इट इज़ मानना चाहते हो कि हाँ, ऐसे बच्चों की बलि हो रही है आज भी? एक्चुअली जब वहाँ पर हम जाते हैं किसी लोकेशन पर, तो हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती उस जगह की। हम जस्ट जाते हैं कि कोई जगह भूतिया है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि वो सच में जगह हॉन्टेड है या फिर वो सिर्फ लोगों का मिथ है या वो कहानी बनाई हुई है। जब हमने वहाँ पर कम्युनिकेट किया, सो हमें ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो बच्चे की स्पिरिट है या किसी मेल की है या किसी फीमेल की है बड़े। और जहाँ तक बलि की बात है, वहाँ पर एग्ज़ैक्टली वहाँ पर मीडिया भी आई है, शूट हुआ है वहाँ पर। कई न्यूज़ चैनल जो लोकल हैं, वहाँ उन्होंने किया है। और अभी के टाइम पे अगर आप जाओगे, तो वहाँ पर पुलिस वाले भी वहाँ पर गश्त लगाते हैं अब। और मैंने वहाँ पर खुद देखा है अपनी आँखों से आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि वहाँ पर मतलब 1 से 2 मर्डर मतलब मेरे सामने मैंने वहाँ पर जाके देखा है कि पुलिस वहाँ गई है और वहाँ पर ये केस वगैरह जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है वहाँ पर। सो बच्चों की बलि का तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि वो बहुत पहले की बात है। 5 से 6 साल पहले की बात है। ये बहुत लंबा समय में नहीं है सच में। मतलब फिर भी अभी के लिए मेरे लिए वो जानना मुश्किल पड़ेगा। कहानी मैं सुन सकता हूँ, यकीन कर सकता हूँ, पर मैं उसको प्रूफ नहीं कर सकता। लेकिन जो सुसाइड वाली चीज़ें हैं ना, वो एक्चुअली 2 केसेस मेरे सामने आए हैं। एक का ट्रेन से कट के हुआ था, दूसरे का शायद कंफर्म नहीं है कि वो ट्रेन से कट के हुआ था या किसी ने मर्डर किया था उसका वहाँ पे। बट 2 तो केस मेरे सामने आए हैं। ये मतलब पुलिस रिकॉर्ड में भी हैं, 2 केस आए हैं वहाँ पर। सो ये कह सकते हैं कि वो जगह हॉन्टेड तो हो सकती है, बट
यहाँ पर सेम एज इट इज स्टोरी निकल के वो एग्जैक्टली उस जगह पर मिलती है हमें, वो नहीं कह सकते, बट हाँ वो जगह है, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। पर जहाँ तक बच्चों की बलि बलि का सवाल है, ये ऐसा गांव वालों को मानना है, मेरा पर्सनली नहीं है मानना। जो मैंने वहाँ की स्टोरी जानी सुनी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ मेरे को ऐसा पता लगा, और मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन की। वहाँ पर बताया गया कि बच्चों को उड़ते हुए सर दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखाता उड़ता हुआ सर। वहाँ पर गतिविधियाँ हाँ ज़रूर हुई थी, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली हमें दिखाई दी थी, जैसे कुछ आवाज़ें आना। वो ना तो हम किसी मेल की बोल सकते ना फीमेल की, वो एक अलग ही विस्परिंग साउंड, यानी शाउटिंग समझ और गया। ऐसे स्क्रीमिंग टाइप चीज़ें थी। झाड़ियों का थोड़ा सा हिलना, हमें लगा कोई जानवर होगा, जब पास जाए तो कुछ नहीं है वहाँ पर। और ऊपर पत्थर पर टकने की आवाज़ आना, जैसे कोई मजदूर काम कर रहा हो, वैसे कुछ चीज़ें हमें वहाँ पर मिली थी। सो ये ओवरऑल एक हॉन्टेड प्लेस हो सकता है, आई मीन है, हो सकता नहीं है। और वहाँ पर जब हम गए तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली, हॉन्टेड तो मिला, बट कंक्लूजन हम नहीं निकाल पाए कि एक्चुअल में जिनका मर्डर हुआ वो स्पिरिट है यहाँ पर, जिन्होंने सुसाइड किया था, या फिर वो स्पिरिट है, या पहले से ये जगह हॉन्टेड है, या बच्चे की आत्मा है, वो हम कंक्लूजन निकाल नहीं पाए। मुझे दोबारा वहाँ पर शूट करना है एक्चुअली, पर हमारे पास उस टाइम पर वो गैजेट अवेलेबल नहीं थे जिससे हम एक स्पिरिट को अच्छे से पकड़ कर उनसे कम्युनिकेशन कर सकें, उनसे सवाल जवाब कर सकें। जैसा कि हमारी रिसेंट इन्वेस्टिगेशन में भी हुआ था, पर्टिकुलर एक स्पिरिट को बुलाया, उनसे कम्युनिकेशन किया, वो स्पिरिट बॉक्स के थ्रू हो पाया। और उस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो वो नहीं कर पाए थे, बट जल्दी ही हम उसको करेंगे इन्वेस्टिगेट और पता लगाएंगे एग्जैक्टली है क्या। लेकिन जैसे भी आप कह रहे हो कि बच्चों के उड़ते हुए सिर, है ना, ऑफ द कैमरा एक डिस्कशन चल रही थी। ऑल्दो मैं उस डिस्कशन का एक्टिव पार्ट तो नहीं था, लेकिन मैं सुन रहा था। तो जो आप कह रहे थे कि जो किसी भी स्पिरिट होती है उसका जो डर होता है पहले हमारे दिमाग पर हावी होता है, फिर हमारा दिमाग हेलुसिनेट करता है और फिर एक फिगर बनती है, एक इमेज बनती है जो एक्चुअल में होती तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ हमारे दिमाग का डर बनाता है। तो जो ये उड़ते सर हैं, तो आपके हिसाब से सच में ये एक एक प्रॉपर एंटिटी हो चुकी है या फिर ये वही डर है? एक्चुअली बेसिकली हम देखें तो स्पिरिट स्पिरिट एक एनर्जी होती है। जब आपकी बॉडी जल गई, आपका फिजिकल अपीयरेंस है ही नहीं है, सो आप ना तो किसी को दिखाई दे सकते हो, ना किसी को सुनाई दे सकते हो, ना आप किसी को देख सकते हो, ना वो आपको देख सकता है। अब हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं जब वो हमारे हमारी हमें वो समझ नहीं सकते, हमारी लैंग्वेज उन्हें नहीं समझ आती क्योंकि उनके पास कान नहीं है, वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनके पास मुंह नहीं है, मतलब फिजिकली जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सब जल चुकी होती हैं, ख़त्म हो चुकी होती हैं, हम उस बॉडी से अलग हैं। तो कम्युनिकेशन करने का और दिखने का तरीका दोनों अलग अलग है, ये एनर्जी फ्लो कर रही है चारों तरफ। अच्छा, दिखने की बात है तो इमेजिनेशन इसलिए होती है, बहुत ज़्यादा डीप साइंटिफिक वे में नहीं जाते, शायद ऑडियंस को ना समझ आए, एक प्रैक्टिकल वे में बात करते हैं। समझ लीजिए कि अब आपको कोई स्पिरिट दिखती है, ठीक है। जनरली आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, मोस्टली हम लोग घोस्ट को स्टोरीज और मूवीज़ से ही जानते हैं, इमेजिन हम मूवीज़ से करते हैं और यकीन हम स्टोरीज से करते हैं, हमारे जो पहले से चलती आ रही हैं कहानियाँ, अर्बन लेजेंड्स जो हमारे हैं। सो यहाँ पर कंसेप्ट ऐसा ही बन गया लोगों की नज़र में कि भूत ऐसे दिखते हैं, डरावने होते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं, दांत होते हैं, डरावने दिखते हैं। तो वैसा तो नहीं है क्योंकि उन पर फिजिकली अपीयरेंस नहीं होती। हाँ, डीमेंस दिख सकते हैं कभी कभी, उसके उसको वो एक अलग टॉपिक है। बट एक नेचुरली हम बात करें, एक जैसे कि आपने पूछा कि वो स्पिरिट सच में दिखती हैं, तो उनका दिखने का तरीका ऐसा होता है। अब सडनली मान लीजिए कोई रूम में कोई ऐसी हॉन्टेड प्लेस है, या आपका घर हॉन्टेड हो गया, सो आपको वो जगह जो है वो नेचुरली आपको फील होगा कि यहाँ कुछ तो दबाव है, कुछ एंटिटी है। आप गैजेट लेके नहीं बैठते ना उस जगह पर, आपको फील तो नेचुरली होता है। सो हमारे जो सेंसेस हैं वो फील कर लेते हैं आसपास के कोई एनर्जी है। दूसरी चीज़ अब ये रही, अब दूसरा दिखने का। जब कोई स्पिरिट आसपास होती है तो वो या तो पर्दे के पीछे से आपको जैसे झांक के देखेगी, या थोड़ा सा गेट से झांक के भी देखेगी, मतलब वो ऐसा छुपता है जैसे वो कोई नई दुल्हन हो। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आपका कहना है कि उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस तो होती नहीं है, तो फिर वो देखेगी कैसे? हाँ, मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तो जैसे अगर आप बैठे हो यहाँ पर, तो आपको वो थोड़ा सा गेट के पीछे से झांक के देख लिया, पर्दे के पीछे से देख लिया,
या फिर आपको कहीं और से ऐसे झांक झूक के देख लिया, जैसे मूवीज की मैं बात कर रहा हूँ, इन रियल लाइफ की तो मतलब कैन मान सकते हैं। तो मूवीज में ऐसा होता है नेचुरली, जो देखते हैं कि स्क्रिप्ट ने ऐसा हल्का सा गेट खोल दिया, कैरेक्टर डरा है, तो उसको पीछे से किसी के ऐसा चलने के बाद आई तो उसने मुड़ के देखा कोई नहीं है। सो ये इस तरीके से शर्मा शर्मा के सामने आते हैं, जैसे नई दुल्हन है, कोई चेहरा दिखाना नहीं चाहते अपना। ऐसा कभी आपने मूवीज में या रियल लाइफ में कभी सुना है कि कोई घोस्ट आया और आपके सामने ऐसे नाचने लगा कि मैं घोस्ट हूँ? क्योंकि इससे कोई डरेगा ही नहीं, वो पहले डर क्रिएट करते हैं, और डर क्रिएट करने के बाद एक बार आपके अंदर अगर डर क्रिएट हो गया, आप डरने लग गए ज़्यादा, तो आपका एक जो ऑरा होता है, जो प्रोटेक्शन शील्ड होती है, वो धीरे धीरे आपका एनर्जी ड्रेन होता है। जब आप डरते हो तो एनर्जी आपकी ड्रेन होती है, जितनी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी उतना आपका ऑरा वीक होगा, जिसकी वजह से वो और अटैच कर पाएगा आपके साथ। एक्चुअली जो स्पिरिट होती हैं वो आपका मान लो ऑरा है, ठीक है, आपका इतना बड़ा ऑरा है, तो वो मेरे से चिपकी हुई है यहाँ पर आसपास, पर वो ऑरा पार नहीं कर पा रही। जैसे जैसे वो ऑरा कमज़ोर होगा तो वो और मेरे पास आएगी, जितना मेरे करीब आएगी उतने मेरे को मेंटली मैनिपुलेट कर सकती है वो। अच्छा, तो ये हो गया दिखने का कि हाँ, अगर उसने एक बार हमारे डर पर काबू पा लिया, फिर हमारी एनर्जी कंटिन्यू ड्रेन होती है। वो एनर्जी हमारी ड्रेन होती है, उनकी गेन होती है। वो हमारे डर से अपनी एनर्जी गेन करते हैं और ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं से फ्लो के कहीं ना कहीं जाती है, वो ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस ट्रांसफर इधर उधर होती है। सो एनर्जी वो वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुई, उसको एक्स्ट्रा पावर मिली, आपकी पावर वीक हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, वो आपके दिमाग से खेलेगी, वो जो चाहती है कि आप वो सोचो, वो आपके साथ कनेक्ट कर जाएगी, तो वो आप हेलुसिनेट करने लगते हो दिमाग को। तो अब आपको वो स्पिरिट दिखेगी, ठीक है, आपको स्पिरिट दिखी, आप फील करोगे। कई बार आप रूम के अंदर बैठे हो, वो आपको शमशान घाट दिखा सकती है इस जगह को, मुझे एक आपका दुश्मन दिखा सकती है, जिसको हम छलावा बोलते हैं, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। सो ये सब हमारे दिमाग का खेल है। एक्चुअल में स्पिरिट का कोई अपीयरेंस होता ही नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग से खेलती हैं, आपको इमेजिनेशन करवाती हैं। और जहाँ तक रही स्टार्टिंग की बात, स्टार्टिंग में वो छोटा मोटा में फील क्यों होता है, कैसे होता है, वो इसीलिए होता है, अगर आपका ऑरा वीक है तो इजीली आपको छोटी मोटी चीज़ें फील करा सकती हैं। जैसे जैसे आपका डर बढ़ेगा, ऑरा वीक होगा, फिर आपको एक बड़े लेवल पर चीज़ें लेके जाएगी वो। तो वैसे आपको फिजिकल अपीयरेंस दिख सकती है, जैसे आपने माइंड में सोचा कभी। हमने चुड़ैल सुना है, जिन सुना है, और मोस्टली हम भूतनी भूत ये ज़्यादा सुनते हैं, तो हमें वही चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे जाती हैं कभी कभी कि हाँ, भूत सामने खड़ा है, चुड़ैल सामने खड़ी है, वो भाग के आ रही है ऐसे दो पैरों से मतलब यू मीन ऐसे दो पैरों से भाग के आ रही है, हाथों से चार पैरों से चल के आ रही है, और वो सीधी भी चल के आ सकती है। बट हमने मूवीज़ में ऐसा देखा है, हमारे दिमाग में वो एक चीज़ पहले से सेव है, तो वो वहाँ उसको ट्रिगर करती है और उसको हमारी आंखों के आगे लेके आती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग के साथ ही खेल रहे होते हैं, बट एक एनर्जी है जो हमें ऐसा करवाती है। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं देख लेता हूँ कि अभी मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बहुत रूडली बात करूँ, आपका मूड मैं ख़राब कर दूँ कैसे भी, तो आपका मूड हो गया ख़राब। अब आप कहीं और जाओगे तो आप किसी और का मूड ख़राब कर दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गुस्सा उतरेगा, सही। काम पर या किसी पर्सन पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी तो वही हुआ, मैं कोई स्पिरिट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको ट्रिगर कर दिया, आपके दिमाग के साथ मैंने खेला। वेव्स, एनर्जी वेव्स जो Waves, आपकी हाँ। जुबान से निकल रही है। मेरी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो आपको मैंने ट्रांसफ़र करी, आपने कहीं और ट्रांसफ़र करी। सो आप वैसे नहीं हो कि आप किसी को गाली दो, लेकिन मैंने आपको इतना आपके दिमाग के साथ इतना खेल लिया कि आप वैसे बन गए। इसको बोलते हैं इसको पजेशन भी कह सकते हैं एक तरीके का। सो इस तरीके से दिमाग के साथ ही खेलती हैं। अच्छा, रही इन्वेस्टिगेशन की बात के, हम जैसे पूछते हैं किसी स्पिरिट से कि क्या आप यहाँ मौजूद हो, अगर आप हो तो आप इस डिवाइस के पास आइए, आप अगर मेल हो या फीमेल हो, तो ऐसे हम बात करते हैं। तो एक्चुअल में वो हमारी वॉइस नहीं सुन पाती, हमारी बातें उन तक पहुँचती नहीं है, साइकिक कनेक्शन बनता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप रैंडमली कुछ नहीं बोल देते, आप माइंड में सोचते हो, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर एक वॉइस जनरेट करके हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब हमने पहले दिमाग में सोचा, फिर वो वर्ड पे थ्रू ज़ुबान और एयर वगैरह सब कुछ मिला के हमने एक धुन बनाई, क्रिएट की। बेसिकली हम ज़ुबान से हम एक ऐसी वेव क्रिएट कर रहे हैं जो एक साउंड बना रही है, जैसे ड्रम हो गया या फिर जो भी हम साउंड क्रिएट कर रहे हैं, तो साउंड आप तक पहुँच रहा है, आप उसको डिकोड करके उसमें वर्डिंग ले रहे हो। वैसे ही हमारे जो माइंड में थॉट्स चलते हैं वो माइंड टू माइंड चलते हैं।
यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। जैसे हम कब अगर हम रशिया गए तो हमें ज़रूरी नहीं है इंग्लिश या रशियन लैंग्वेज हमें आती है तभी हम स्पिरिट से कनेक्ट करेंगे। नॉर्मल हम हिंदी में भी कर सकते हैं, बट एक हमारे कनेक्शन के लिए हम वो ऐसा करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर आप बिहार से हो, ठीक है, या और मैं भी बिहार से हूँ, सो अगर मैं आपसे भोजपुरी बोलूँगा तो आपको एक अपनापन फील होगा, आप मेरे से भोजपुरी में बात करो, सही सही। ठीक है। या फिर मैं हरियाणवी हूँ और आप हरियाणवी हो, अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, सडनली मैंने आपके आगे मैं आपसे हरियाणवी में बात करने लगा, अगर आप हरियाणवी हुए तो आप बहुत जल्दी मेरे साथ कनेक्ट कर जाओगे और वो सेम वे में बात करोगे, जबकि हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। गॉट इट। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई थोड़ा वो आ, जैसे कह सकते हैं कि इसको हम उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने के लिए इमोशनली उनको थोड़ा ट्रिगर करते हैं कि हाँ वो और ज़्यादा हमसे कनेक्ट करें। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हमने की, जैसे इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन करते करते हमने क्वेश्चन करे, वहाँ से आंसर आया, तो हमारा साइकिक कनेक्शन बन गया। सो कभी भी जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी साइकिक मीडियम की हेल्प भी लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजीली उस पर्सन से कनेक्ट कर पाते हैं और वो पर्सन हमसे कनेक्ट कर पाता है। सो ऐसा भी होता है कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में, या फिर यूजुअली हम हमारे थॉट प्रोसेस वहाँ तक पहुँचते हैं और उनके थॉट प्रोसेस हम तक पहुँचते हैं। सो तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती हैं, हमारे जो तरंगें उठती हैं कंटिन्यू, ये जो स्पिरिट बॉक्स है वो भी इस तरीके से ही काम करता है। वो आसपास की रेडियो फ्रिक्वेंसी को लेता है, देन वो उसको कन्वर्ट करता है वॉइस में। सो हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट बॉक्स अलग हो गया, मोशन सेंसर में हम किसी की प्रेजेंस का फील करते हैं। और एक वो होता है, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर, कोरोना में बहुत सी लोगों ने देखा ही होगा, और लेजर लाइट हो तो उसे चेक करते हैं, तो वो एक टेम्परेचर ड्रॉप का या हाई का वो हम चेक करते हैं उससे। एक K2 मीटर होगा, EMF मीटर, जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितनी हाई लेवल पे है। बट एक्चुअल में ये जो सारे गैजेट्स हैं ये प्रूवन नहीं है कि एक होस्ट को ही कैप्चर कर। हाँ, ज़रूरी नहीं है, कोई एनर्जी की कोई फॉर्म भी हो सकती है। जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, That's it। कि अगर एक ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो जहाँ पर मोबाइल्स बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी फ्रिक्वेंसीज को डिस्टर्ब करेंगे। या सो या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वेव्स बहुत ज़्यादा, जैसे आप स्टेशन की बात कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल आप ऐसी किसी प्लेस में कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर है तो आप रूम में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके बिल्कुल ऊपर से हाई एक्सटेंशन वाइज जा रही हैं, तो वहाँ पर भी वो एयर डिस्टर्ब होंगी, यस सो। है ना। तो इसके अलावा अगर हम एनर्जी की और फॉर्म्स की बात करें, तो पहाड़ों की अगर हम बात करें, पहाड़ों में तो चलो नेचर का ज़्यादा होता है, लेकिन ये नहीं ना पता कि जो ये एस्ट्रो नासा वगैरह, इनके देखो कितने हाई बीम वो होते हैं, टेलीस्कोप्स होते हैं, जब ये अपनी कम्युनिकेशन को करते हैं तो वेव्स निकलती हैं। हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी पैरानॉर्मल से जोड़कर देख लेते हैं कि यार ये देखा। लेकिन एक मैं ना देखो, मैं इस चीज़ में स्टिप बिलीव करता हूँ। मैं ये आपकी इस बात को कर नहीं रहा, सेकंड नहीं कर रहा कि जो एक इमेज फॉर्मेशन होती है, समहाउ 99% केसेस में हमारी हेलुसिनेशन होती है। मैं 99% कर रहा हूँ कि क्योंकि 1% केसेस हमारे घर में कुछ ऐसे हुए हैं जिसमें स्पिरिट को साफ तौर पर देखा गया है, और उसका रूप जो है जैसा भी है, क्योंकि एक जना बात करे तो माना जा सकता है, 4-5 जने वो भी बड़े बात करें तो फिर हर कोई तो इतनी नहीं फेंक सकता ना एक ही तरह से। या खैर हम 99% पर ही जुटते हैं, पर 1% केसेस में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपने जो पीयूष भाई आए थे, तो वो आपको पता है उनका डिलीवरी का काम है। तो शायद आपने भी एक रील देखी होगी कि एक बाइक पर एक औरत बैठी है और वो उसको बाइट कर रही है बंदे के शोल्डर को, हाँ, कंधे है ना, पर जोमेटो बॉय। जोमेटो बॉय। तो वो कह रहा था कि मेरा फ्रेंड है। हाँ, उनसे मेरी बात। हाँ, मेरा फ्रेंड है। अब उसमें मैंने तो देखी नहीं है, मैं देखूंगा। और उसमें जैसा कहा जा रहा है कि दो अपने सिख भाइयों ने उसको डंडा मारा, तो वो तो गायब होगी, चलो किसी बहाने उसकी जान बच गई। लेकिन जो ये ऐसी एंटिटी है, इसको हम पर्टिकुलर किसी एनर्जी की एनर्जी का नाम देंगे, या ये डायन भी हो सकती है जिसके पास मतलब अब अटपटी बात लग सकती है, हालांकि मैं भी कोई इस बात का बहुत ज़्यादा हामी नहीं भरता, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर किसी के पास शक्तियाँ हो तो वो अपने आप को इनविजिबल भी कर सकता है।
अब हमारे ग्रंथों में भी ऐसी बात कही है, लोग मजाक उड़ाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन हो सकता है ऐसा कि कुछ सिद्धियां हासिल कर ले कोई, कि जरूरी नहीं है कि जो वो थी वो चुनेली होगी। हो सकता है, मतलब डायन तो आपको पता है कि इंसान होती इंसान ही है, लेकिन काफी ज्यादा करती है, रिचुअल्स करते हैं। रिचुअल्स करती हैं। तो उस पे आपका कुछ थोड़ा सा टेक बता सकते हैं कि भाई मुझे तो भाई जिस पर्सन के साथ हुआ है अब तो वही जाने। अब तो मुझे वो कह रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन चलो एक पॉइंट पर उनकी बात को मान लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो फिर उसमें तो साक्षात चीज नजर आ रही है। एक्चुअली मैंने उन पर्सन से बात की थी कि ये एक्चुअली हुआ है, क्योंकि मेरा आपने भी डायरेक्टली उस पर्सन से की? हाँ, ओके। जब वो बाहर आए थे मिले थे वो हम्म एक्चुअली CKB भाई के थ्रू मिले थे उनसे हम। हम्म सो उनसे मैंने पूछा था कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं खुद शौक था। मैंने किससे कहानी नहीं सुनी अभी तक, मैंने मेरा रियल इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ हम्म। कि इतना प्रत्यक्ष रूप से कोई अटैक कर रहा हो फिजिकली। हाँ वही कह रहा हूँ, फिजिकल फॉर्म। हाँ, सो मैंने उनसे कंफर्म किया था कि क्या ये सच में था। हाँ। उन्होंने कहा भाई 100% बिल्कुल पक्का था, ये मेरे खुद का फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि आप उनसे मिलवा सकते हो हम, ताकि एक इन्वेस्टिगेशन उस जगह पर दोबारा स्टार्ट करें और रियलिटी वहाँ की देखें कि क्या सच में ऐसा मतलब हमारे साथ भी होगा। सो उन्होंने कहा हाँ श्योर, हम एक कर लेंगे शूट वहाँ पर। तो बाकी तो वो शूट में पता लगेगा कि कंक्लूजन क्या निकलता है। बाकी अगर मानने वाली बात है सिर्फ, तो यहाँ पर कोई साइंस काम नहीं आती, यहाँ पर सिर्फ आपका बिलीव काम आता है। हम्म। मेरा मानना ऐसा है, मैं इसलिए बिलीव करता हूँ कि स्पिरिट और डीमंस अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। हम अपने पुराने टाइम में ग्रंथों में पढ़ते थे कि राक्षस एग्जिस्ट करते थे, हम्म कई और एंटिटीज एग्जिस्ट करती थी। आज के टाइम पर ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये ग्रंथ झूठे हैं। हम्म बट कहीं ये साइंटिफिक प्रूवन भी हैं चीज़ें कुछ और, कि हाँ ये चीज़ें साइंटिफिक भी आज मानते हैं। जैसे ग्रंथों में एक एग्जांपल के लिए छोटी सी चीज़ कही गई है कि आत्मा अमर है, ना वो मर सकती है, ना उसको पैदा होती है ना मरती है, और ना उसको जलाया जा सकता है, ना उसको जल में डुबाया जा सकता है, ना वायु से उसको उड़ाया जा सकता है, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया हाँ, जा तो सकता एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको एनर्जी की फॉर्म में कह दिया। है। उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा प्रॉपर, ग्रंथ में तो बस आत्मा करके लिखा था। हम्म अब उन्होंने इसको सर्च किया, उन्होंने साइंटिफिक वे में प्रूव किया कि एक्चुअल में ऐसा है। हम्म सो कुछ चीज़ें हैं जो प्रूव भी हुई हैं बाद में, और आगे भी शायद हमें कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का होने का मतलब ये नहीं है कि हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। एज अ एक होता है जो साइंटिस्ट होता है, वो कभी साइंस का एक्सपर्ट नहीं बन सकता, वो स्टूडेंट ही रहेगा हमेशा। वो हमेशा स्टूडेंट रहेगा, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी अनएक्सप्लेन चीज़ों को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, इनके बारे में जो जिक्र है और जो मेरा खुद का मानना है, मैं खुद बिलीव जो करता हूँ, एंटिटीज़ हार्म नहीं करती हैं उतना, वो जस्ट चाहती हैं अपनी प्रेजेंस को फील कराना। मुझे कहीं जाना है, मुझे कोई काम करना है, सस्ते में मेरी डेथ हो जाती है, तो अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं उस पर्सपेक्टिव से जाऊँगा वहाँ पर। मैं अगर आपसे मिलने आ रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं आपसे मिलने आऊँगा, मैं आपको आपसे बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, मैं हड़बड़ाहट में रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से जो आपसे बता सकूँ, लेकिन आप सुन नहीं सकते, ठीक है? आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने बहुत एनर्जी लगाई, आस-पास के एनवायरनमेंट को मैंने इतना अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ करने की कोशिश की, तो छोटी-मोटी मैं आपको विस्परिंग थोड़ी सुनाई दे सकती है, मे बी ऐसा हो सकता है। बट वो आपको जब सुनाई देगी जब आप किसी शांत इलाके में अंधेरी जगह पे होगे, जब हमारे सेंसेस बहुत हाई होते हैं। डे में आपको नहीं सुनाई देगा, इसलिए कहते हैं कि बहुत दिन में नहीं रहते। एक्चुअल में वो जगह हॉन्टेड है, वो हमेशा ही रहती है। ऐसा नहीं वो रात में हॉन्टेड हो जाती है, दिन में नहीं रहती, वो जगह रहती है। बस सही। रात में ये है कि शांति रहती है, हम हाई अलर्ट मोड पर रहते हैं। बूंद की आवाज़ भी टपकी तो हमें पता लगता है कि बूंद की आवाज़ टपकी है। दिल में अगर कोई शायद में ढोल भी बज रहा है तो हम इग्नोर करते हैं, ठीक है? तो वैसा वाला होता है। अच्छा, तो ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, बट हार्मफुल हमेशा नहीं होती। अगर मैं बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाऊँगा तो मैं ज़्यादा से मान लो कोई कप है, कोई चीज़ है, वो कोने पे रखी है। अगर मैं थोड़ा-सा अगर मैं किसी भी तरीके से एनर्जी ले ला के थोड़ा-सा उसको मूव करने की कोशिश करूँ, मान लो मैंने मूव कर दिया, तो उससे क्या होगा, वो गिलास गिर के टूट जाएगा। सही। अब आपको लगेगा यार रूम में तो मैं अकेला हूँ, गिलास गिरा है। अब ये रूम आपका हो गया हॉन्टेड। आपको लगा इसमें डर, आपको पता लगा स्पिरिट है कोई,
आपको ये नहीं पता है कौन है, ठीक है। तो ये बस उतना ही करते हैं कि ये कोशिश करते हैं कम्युनिकेट करने की एक ऐसे पर्सन के साथ जो इन्हें सुन सके, इनके साथ बात कर सके, इनको समझा सके कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मोस्टली कई स्पिरिट ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता वो जा चुकी हैं, वो भी बैठी पड़ी है। एक स्पिरिट थी जो हम शूट के लिए गए थे, हॉन्टेड हाउस था, वहाँ पर हम शूट के लिए गए थे। वो जगह काफ़ी टाइम से हॉन्टेड है, वहाँ पर हम शूट के लिए गए थे। तो वहाँ पर हम बातचीत जब हम कर रहे थे, बातचीत के दौरान हमें पता लगा था कि ये स्पिरिट पिछले 200-250 साल से यहाँ बैठी पड़ी है। तो कहते हैं ना कि एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद स्पिरिट अपना चली जाते हैं, नहीं जाती वो। जब तक वो नहीं जाना चाहेंगे तब तक वो नहीं जाएंगे। उसको अपनी मौत का बदला लेना था, वो बहुत गुस्से में थी स्पिरिट। अच्छा, जब उनसे बात कर रहे थे तब हमने उन्हें यकीन दिलाया कि भाई इतना टाइम पीरियड हो चुका है तुम्हें, जिस पर्सन से आपको बदला लेना है वो कब का जा चुका है अब तक। आई थिंक उसका दूसरा जन्म होके भी वो निकलने वाला होगा या निकल लिया होगा। सही। आप किसके इंतजार में बैठे हो? सो आगे बढ़ो, इन सब चीज़ों को छोड़ो। आपको एक दरवाज़ा दिख रहा होगा, उसमें से एक रोशनी आ रही होगी। आप प्लीज़, क्या आपको दिख रहा है वो दरवाज़ा? तो कंफर्म कीजिए, अगर दिख रहा है तो हाँ, दिख रहा था उनको। तो हमने कहा कि आप उस रोशनी की तरफ चले जाइए जहाँ पर आपको शांति मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी। सो आप प्लीज़ उसके अंदर चले जाइए। तो ये सब हमने किया। उसके बाद फिर वो जगह अभी बिल्कुल क्लीन है, अभी वहाँ पर बच्चे खेलते रात को, पेरेंट्स भी नहीं रोकते, वो इतनी क्लीन हो गई जगह। वहाँ कोई नेगेटिव वाइब भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो इतना ज़्यादा एरिया ऐसा था कि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पर चीज़ें दिखती थी लोग। सो ये भी होता है। और जहाँ ये डायन और ये एंटिटी जो आप बता रहे थे, जो फिजिकल फॉर्म में भी कभी कभी देखते हैं, एक्चुअल में ये कोई भूत प्रेत नहीं होते। ये एक्चुअल में एक स्पीशीज़ होती है। जैसे हम ह्यूमन, डॉग्स, अलग अलग स्पीशीज़ हैं हमारी, वैसे स्पीशीज़ हैं। ये जन्म लेती हैं, मरती हैं, इनका एक बहुत लंबा टाइम पीरियड भी होता है, इनकी पावर्स अलग अलग होती हैं। बट इनके और हमारे बीच में एक बैरियर होता है जिससे हम इनको नहीं देख पाते। मे बी ऐसा हो सकता है कि हम जो ह्यूमन है वो 3 डायमेंशनल है, हम 3D देख पा रहे हैं, उनको 4-5 दिखता हो, मे बी हमसे ज़्यादा दिखता हो। सही। जैसे कि शायद आपने एग्जांपल दिया था, किसी ने दिया था एक बार, अभी एग्जांपल कुछ टाइम पहले, एक लाइन खींच दे चींटी, उसको क्रॉस नहीं करती है। सो अब वो, क्योंकि चींटी के लिए वो जो लाइन है वो उसकी जो देखने का नजरिया वो 2 डायमेंशनल है, तो वो उसको जो लकीर है वो उसको दीवार दिखाई देगी। हम 3 डायमेंशनल, हमको पता लगेगा यार तू पार कर सकती है, तू निकल ना, तू जा क्यों नहीं रही हो? पर उसको तो वो दीवार दिखाई दे रही है। सो मे बी वैसी चीज़ें हैं कि वो ज़्यादा देख पाती हैं हमसे, इसलिए वो हमको देख पाती हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते। और कभी कभी वो अपने अपीयरेंस फील करा देती हैं हमें किसी तरीके से। तो ये हो सकता है, जब राक्षस पहले एग्जिस्ट करते थे, अभी वो दिखते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शायद वो ना हो। और कई जो तांत्रिक वगैरह हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि उनके पास ये चीज़ें हैं जिनसे वो अपना काम करवाते हैं। मैं पर्सनली मिला भी हूँ एक पर्सन से, वो जिनसे अपना काम करवाते हैं। मतलब आप उनके पास जाओगे तो वो जस्ट किसी से बात करते हैं और वो आपके बारे में बताता है उनको, और वो साहब बताते हैं कि मेरे पास जिन है। वो मेरे गुरु के पास था, गुरु से मेरे मेरे को मिला, और उसको काम कराने के लिए मुझे उसको चीज़ें देनी पड़ती हैं। मांस हो गया, मदिरा हो गई, ये सब चीज़ें मुझे उसको देनी पड़ती हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, जब वो कर रहे हैं और प्रैक्टिकली तौर पे हमें वो दिख भी रहा है, तो ऐसे एंटिटीज़ हो सकती हैं। मतलब साइंटिफिक वे में तो ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, बट प्रत्यक्ष रूप से ये कई बार देखा गया है लोगों के ज़रिए। इनको दिखे हैं ऐसी एंटिटी, और कई जो बाबा और तांत्रिक लोग हैं इनसे काम भी लेते हैं। दूसरा कंक्लूजन ये भी कह सकते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, सो मे बी इसको एलियन से भी कंसिडर किया जा सकता है। एलियंस भी हो सकते हैं, क्योंकि हम एलियंस और डीमंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, या हम इनको अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या कोई ठोस प्रूफ नहीं दे पाए, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को दबा दिया जाता है जो ठोस प्रूफ देने के लिए रेडी होते हैं, आगे होते हैं, तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यक्षिणी और कर्ण पे शासिनी में विश्वास रखते हैं तो वो हमारे लिए तो एलियंस ही है, क्योंकि हमारे हिसाब से वो दूसरे प्लैनेट से हैं। यानी यक्षिणी है वो यक्ष लोक से है, तो प्लैनेट ही हो गया कहीं ना कहीं, किसी प्लैनेट का नाम एक तो। दूसरे डायमेंशन से, हाँ, तो वो तो हमारा एलियन का मतलब ही है कि समवन इज फ्रॉम बाहर से आया। हाथ से बाहर से, तो वो एलियन उस फॉर्म में हम उसको कह सकते हैं।
लेकिन जब अगर हम डीमंस की बात करते हैं या फिर इसके भी कई फॉर्म आ जाते हैं, जैसे अगर हम दानव कहते हैं तो दानव विशालकाय होते थे, और राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, और राक्षस और असुर शायद सब सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा डिफरेंस हमारा अवतार और हाँ हाँ हाँ। राक्षस बेसिकली जो ह्यूमन के मतलब एक एवरेज हाइट के होते हैं वो, बट वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको मज़ा आता है, वो फ्लैशेस काटते हैं लोग, ऐसा कुछ। हम्म। असुर जो थे वो योद्धा होते थे, हाँ, वो युद्ध करते थे डायरेक्ट। असुर हम कह सकते हैं ऐसे राजाओं को हाँ, जो जैसे basically, हिरण्यकश्यप हो गया, जो भोग करते हैं। हाँ जो राजा बलि हो गए, और अब माना जाता है, मतलब माना नहीं जाता है तो ठीक है, लेकिन जो मर्जी कहें, अब जो प्रहलाद थे वो भी असुर योनि के, वो भी असुर योनि के। लेकिन वो राक्षस नहीं थे। नहीं, दोनों में डिफरेंस था, असुर योनि भी थे, असुर योनि के, बट वो तो ये असुर है, लेकिन राक्षस जो होते हैं वो बेसिकली जैसा आपने कहा कि समहाउ जो असुर है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, वो तामसिक भी हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है। तामसिक हिरण्यकश्यप जैसा, रावण जैसा, या फिर अगर हम करें बात बाकी भी जो हुए हैं, राजा बलि सात्विक हो गए और प्रहलाद राजा सात्विक हो गए, और जो राक्षस है वो तामसिक ही होते हैं। मे भी ऐसा तो ज़्यादातर हमें सुनने या देखने को तो ऐसा ही मिला है, पर मेरे हिसाब से एक स्पीसीज की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपने थॉट्स होते हैं। हम ह्यूमंस भी राक्षस भी हैं, हाँ, सिंह नहीं है बस। ठीक है। हाँ, बस वही है, हम दिखते नहीं हैं, बट अंदर हमारे हम कैसी पर्सनैलिटी डेवलप कर जो किसी का नुकसान कर रहा है, किसी को हाँ। तंग परेशान कर रहा है, किसी का हक छीन के खा रहा है, ये सभी राक्षसों का काम। राक्षसों वाले गुण है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर कोई भी एक कैरेक्टर हम डेवलप कर सकते हैं। हम राक्षस वाला भी कर सकते हैं, सात्विक एक भजन मार्ग में जा सकते हैं। सो एंटिटीज की भी अपनी चॉइसेस होती होंगी मे बी, कि वो जो है वो पर्टिकुलर अपना चूज कर सकती है वो। जैसे हम ह्यूमन जो हैं वो साइंटिफिक वे में हम सब सर्वाहारी हैं, लेकिन हमने कुछ लोगों ने चूज किया है कि हम शाकाहारी रहेंगे, बट हम हैं तो वही ना। अगर हमें डिस्क्राइब किया जाए साइंटिफिक वे में, तो ह्यूमन क्यों क्या खाता है, वो अलग अलग सोर्सेस से अपना जो एनर्जी वो लेता है, मांस, सब्जी, फल, इन सब चीज़ों से। लेकिन कुछ पर्सन्स ने अपने आप को वेजिटेरियन बना लिया है, तो वो बाय चॉइस हुआ है। तो जैसे शेर बाय चॉइस वेजिटेरियन नहीं बन सकता, शेर नहीं बन वही सकता कह रहा हूं ना, उनके पास चॉइस नहीं क्योंकि है, चॉइस नहीं है। बट ये एंटिटीज के पास में मे बी ऐसा चॉइस होती है कुछ के पास, कि उनका खुद का दिमाग होता है कि वो किस वे में जाएं, क्या सोचें, क्या खाएं, या फिर कैसी पर्सनैलिटी अपनी बनानी है। सो मे बी ऐसा हो सकता है। और ये जो एंटिटी की बात है, इसको मैं इन्वेस्टिगेशन में लूँगा ज़रूर, और मैं इस जगह पर जाऊँगा कि क्योंकि मेरे लिए भी ये कुछ नया है अभी। ऐसा केस अभी तक मैंने क्योंकि यार वही इन्वेस्टिगेट उनसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि आप उनका वो जो मार्क है वो देख सकते हो कि घाव कितना था, या फिर जैसा कहा था कि वो कह रहे थे कि जो वो लेडी थी वो गार्ड के रूप में थी, जैसे लेडी गार्ड थी, और वाज लुकिंग मैरिड। तो इतनी डिटेलिंग किसी स्पिरिट में होती नहीं है, जैसे वही वो है ना, इतनी स्पिरिट में नहीं होती। तो समहाउ मुझे तो वो डायन वाला सीन लगता है। इल्यूजन भी हमारा, आप अगर कभी आपने किसी पर्सन से पूछा हो कि वो हेलुसिनेट कर रहा है या कोई इसको स्पिरिट दिखे, जो भी कहा किससे कहानी में होता है, वो एक्चुअल में वो भी एकदम पूरे तरीके से एक ठोस पदार्थ नहीं होते वो। हेलुसिनेशन का एक और भी सीन है ना, जैसे उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि दो सिख थे, दो लड़के थे मानो। अब हेलुसिनेशन अगर दो जनों को होगा तो सेम एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, और फिर उसको डंडे से पीटना। नहीं, वो भी बात अलग है। जैसे मानो कि मैं और आप बैठे हैं, अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मुझे कोई एंटिटी नजर आ रही है, और आप भी क्लेम कर रहे हो, तो दोनों को अलग अलग तरीके की नहीं नजर आ रही है। अगर दोनों को सेम तरीके की नजर आ रही है, तो फिर मानो कि वो सच में नजर आ चीज है, फिर तो वो चीज है, फिर वो हेलुसिनेशन नहीं है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कंफर्म होगा हाँ, कि एक्चुअल में अगर वो एक बार करना, क्योंकि वो बड़ा एक सीन है इन्वेस्टिगेशन हाँ वाला, जहाँ पर जो रील बनाई जा रही है उसका उसका जो जेन्युइनिटी है वो बताई जा रही है कि भाई हाँ, एक ऐसा पर्सन को हम उससे बात कर सकते हैं। वो कोशिश आप कीजिए कि प्रिवेसी का ध्यान रखा जाए बेचारे की, उनसे कंफर्म कर लेंगे। हाँ प्रिवेसी का ध्यान, की फेस वगैरह ब्लर किया जाए, लेकिन एक बार बात करना तो चाहिए। अभी प्लान बना है हमारा, इसी के बीस्ट जो हैं एक अच्छे खासे इन्वेस्टिगेटर हैं, उनके साथ हमारा प्लान बना है। वो साइंटिफिक वे में इसको ट्राई करेंगे, हाँ,
चेक करने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि एक नेचुरली जैसे एक पर्सन एज अ कह सकते हैं कि एक वो पर्सन जो उस चीज़ को अपने शरीर पे एक्सपीरियंस करेगा कि वो जंगल में घूमेगा उस जगह पर, मतलब जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था कि शायद मेरे साथ वो हो। नेचुरल वे में भी करेंगे, साइंटिफिक वे में भी करेंगे, और भी काफ़ी तरीके से करेंगे। और हम सोच रहे हैं कि ये एक कोलैब हम करें साथ में और जनता को दिखाएं कि क्या ये सच में ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, या फिर कितना ये सच है। अभी तक उस पर्सन से पर्सनली कोई नहीं मिला, पर्सनली उसके एक्सपीरियंस पूछेंगे, शायद हमें पता लगे कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर ऐसी कहानी बनाई गई है फेमस होने के लिए। सो ये तो उस पर्सन से बात करके पता लगेगा कि क्या ये, पहले हम बात करेंगे, जब हमें लगेगा कि जेन्युइनली ये ऐसा हो सकता है या हुआ है, उसकी बातों पे यकीन होगा, तो हम डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करके उसका जो सच है वो सामने लेके आएंगे। और अब हम बात करते हैं जुबिन गर्ग जी की। मैंने वो वीडियो देखी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी अपलोड नहीं हुई। नहीं, वो उन्होंने लाइक की है ना, आई थिंक। हाँ, लाइव की उन्होंने, लाइव किया। मैंने उसकी वीडियो बनाई है ताकि मैं उसकी हाइलाइट्स निकाल सकूँ। हाँ, तो आप थोड़ा सा उस पर बताइए कि क्या क्या आपके टेक है, क्या आपके व्यूज़ हैं। और मैं देखिए विवेक भाई, मेरी एक पॉलिसी रही है या मेरे एक एथिक्स का हिस्सा है कि मैं कभी किसी की डेथ पर व्यूज़ नहीं बटोरता। और ये चाहता तो मैं ये बात शुरू में भी कर सकता था और थंबनेल भी लगा सकता था कि भाई देखो बात हुई, लेकिन ये मेरे एथिक्स का हिस्सा नहीं है। जी जी। डिस्कशन मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन की है। झूठ है सच है वो व्यूअर सोचेंगे, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है उस पर डिस्कशन करना। अब ना ही मैं जज लगाऊं कि मैं आपको बाद में एट द एंड ऑफ डिस्कशन कह दूं कि नहीं नहीं ये तो झूठ है। मेरा काम है सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, और अगर कुछ क्वेश्चंस वहां पर रेज हो रहे हैं तो मैं उस पर क्वेश्चन आपसे करूंगा। हाँ, या तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए कि आप दोनों का कैसे विचार बना कि जुबन गर्ग जी की जो स्पिरिट है उससे बात की जाए, और आपके डिस्कशन पॉइंट्स क्या थे, आपके इन्वेस्टिगेशन पॉइंट क्या थे, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, और आपका लास्ट में आउटकम कंक्लूजन क्या था। आपसे। सो हमारे जो सबसे पहले माइंड में ऐसा आया था कि हम एक कोलैब करने वाले थे साथ में। हम ये अभी यहाँ पर आए हुए थे और हम किसी रीजंस की वजह से जा नहीं पाए वहाँ पर। सो मैं ऐसे बात कर रहा था सी के बिस्ट भाई से कि एक्चुअल में मैंने उनकी कुछ इन्वेस्टिगेशन देखी थी जहाँ उन्होंने और भी ऐसे स्पिरिट्स को इनवाइट किया था। तो मेरे को बिलीव नहीं था इस चीज़ पर एक्चुअली। सच बताऊँ तो मैंने किसी की डेथ के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई। मैं जस्ट पहले से जो जो जगह हॉन्टेड हैं बस जगह एक्सप्लोर करी हैं, हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं। एज अ इन्वेस्टिगेटर मैंने किसी स्पिरिट को कॉल आउट करके अपने पास बुला के, और वो सब चीज़ें मैंने अपने, मतलब मैं जाता हूँ खुद, मैंने कभी किसी को बुलाया नहीं। तो मेरे लिए थोड़ा नया था, तो मैंने कहा कि यार ये चलो करते हैं, मैं भी देखता हूँ। और एक्चुअली मुझे लगा था कि यार ये शायद, मतलब मैंने इनका कंटेंट देखा है बहुत रियल है, बट किसी की स्पिरिट को बुला के पर्टिकुलर उससे हम सवाल जवाब करें, मतलब वो हमारी बात क्यों सुनेगा? वो बंदा हमारे पास आएगा ही क्यों? ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि वो हमसे बात करे? हम उसे जानते नहीं पर्सनली, हमारा उससे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्यों बात करेगा? और सीरियसली बताऊँ, मुझे ये फेक लगा था। मेरे को लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरे को देखना था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो भी हम करेंगे वो सारा सेशन लाइव रहेगा, मैं लाइव करूँगा और आप इन्वेस्टिगेट करना उस चीज़ को लेकर। आप एक वीडियो बनाना जहाँ पर हम उसमें से कुछ पार्ट जो हाइलाइट्स हैं वो लोगों के सामने हम पेश करेंगे, और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो एट दी हम बताएंगे। हम हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेंगे। कुछ होगा तब भी एक रॉ वीडियो पब्लिक के पास रहेगी, क्योंकि लाइव में तो हम एडिट नहीं कर सकते ना, वो तो इंस्टेंट निकल गया, सही। पोस्ट हो गया। अब मेरी वीडियोस में एडिट भले हो सकता है, शायद मेरी वीडियो को कोई झूठ माने, तो एक रॉ वीडियो भी पड़ी है लाइव के लिए, या फिर कोई लाइव में बहुत लंबी वीडियो में इंटरेस्टेड ना हो तो शॉर्ट वीडियो में हमने कर रखा था कि वक्त बच जाए लोगों का, बस हमारा पर्सपेक्टिव ये था बनाने का। अच्छा, हम बैठते हैं छत पर, हमारे पास कुछ गैजेट्स होते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर, मोशन सेंसर, EMF, और SB7। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है? स्पिरिट बॉक्स होता है वो। ओके। उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी चलती हैं, और एक और एक गैजेट है, वो मेरे लिए नया है अभी। उसमें कंटिन्यूसली वॉइस आती हैं, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता अभी, वो मैं यूज़ नहीं करता, वो उन्होंने यूज़ किया था, इंटरेस्टिंग लगा। उसमें कंटिन्यूसली वॉइस आती हैं, रैंडम वॉइस आती है। अब उनमें से हमें हमारे सवाल के अकॉर्डिंग कोई
वर्डिंग है तो हम उसको डिकोड करते हैं। सो ये हमारे पास गैजेट थे। और तो मैंने उनसे एक सवाल किया था इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले। मैंने कहा एक बात बताओ, हम उस पर्सन से किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं है, ना इमोशनली ना फिजिकली हम कभी मिले, ना ही हम उन्हें जानते, ना ही वो हमें जानते। और एक्चुअल में मैं उनको सच बताऊं, मेरे को उनका फेस भी नहीं पता। मैं मुझे उन्होंने मुझे एक गाना बताया था उनका कि ये वाला गाना उन्होंने गाया है। तब मेरे को लगा, तब मेरे को ऐसा मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर पाया कि अच्छा ये पर्सन है, मैं उसकी वॉइस को जानता हूँ ना अब। तो मेरे को बस इतना पता था। तो उन्होंने मेरे से बताया कि एक्चुअली में हम कम्युनिकेशन एक्चुअली नहीं वो कर सकते। मोरलेस रीजनल सिंगर थे, तो शायद उसकी वजह से मुझे शायद उनका याल ही गाना था। यहाँ वाली। हाँ बस वही जब ये उनकी काफी फेमस डेथ हुई थी तभी मुझे पता लगा कि उन्होंने कहा कि बेसिकली वो ना उधर असम और बंगाल की साइड के रीजनल थे। उधर के लैंग्वेज में का। हाँ जैसे यहाँ पर कोई पंजाबी के रीजनल सिंगर हो गए, जिसको दिलजीत दोसांझ तो चलो इंटरनेशनल फेम बन चुके हैं, लेकिन कई सिंगर ऐसे जिनको पंजाब में या हरियाणा में बहुत लोग जानते हैं लेकिन उससे बाहर ज्यादा नहीं जानते। दैट्स व्हाई। खैर आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो फिर मैंने कहा कि यार एक बात बताओ, किसी स्पिरिट को हम बुला कैसे सकते हैं, मतलब वो आएगी क्यों? हम किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाते हैं, चलो हम वहाँ पर गए हैं, फिर उसको यकीन दिलाया हमने कि हम उसको हार्म नहीं करेंगे, हमसे बात करने आए। अब उसको भी हमसे कोई मतलब होगा, वो तभी हमसे बात करेगी। ये पर्सन ऐसे कॉल आउट यहाँ हम कर रहे हैं, वो वहाँ रहते हैं, यहाँ कॉल आउट करने से क्या होगा? उनको हजारों लोग इस टाइम याद कर रहे होंगे जो उनके फैंस सही। होंगे, वो वहाँ जाएंगे, ना कि हमारे पास, जो कि हम तो उनके फैंस भी नहीं रहे कभी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक साइकिक मीडियम, एक फीमेल है जो साइकिक हैं, उन पास एबिलिटीज़ हैं कि वो स्पिरिट्स से कनेक्ट कर पाती हैं। वो बिना बोले किसी भी ऑब्जेक्ट से वो स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकती हैं। उनके अंदर, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी पावर्स है, कुछ ऐसी उन्होंने डेवलप की हुई है अपने अंदर, कि वो बहुत ज़्यादा सेंस कर लेती है उनको। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है उनकी, और स्पिरिट बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती है उनके साथ, क्योंकि वो ईजी वे है उनसे बात करने का। मतलब मेरे पास अगर मुझे रास्ते पे जाना है 5 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, और एक जस्ट 300 किलोमीटर का, तो मैं 300 किलोमीटर वाला जल्दी चूज़ करूँगा। सो वो जो ईजिएस्ट वे है वो बनेगी हमारे बीच में। सो हमने लाइव किया, उनको साथ में लिया। सो पहले बताया कि हम किससे बात करने वाले हैं, क्या क्या हम करने वाले हैं। और हमने कोशिश की कि हमारा ये था कि अगर अगर वो नहीं आते तो हम उनकी यादों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें लगाएंगे, जिसकी वजह से शायद उनकी स्पिरिट कहीं ना कहीं यहाँ अवेलेबल हो जाए। वैसे तो इस एक स्पिरिट का कोई जगह नहीं होती, वो तो हर जगह अवेलेबल होती है। सो वहाँ पर अब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। हमने कहा था कि अगर वो नहीं आए तो उनका सॉन्ग चलाएंगे, उनका जो फेवरेट सॉन्ग है वो वाला सॉन्ग चलाएंगे। वो कोई सॉन्ग है, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट एक उन्हीं की लैंग्वेज में है सॉन्ग, वो सॉन्ग है, हम वो चलाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। फिर मैंने वीडियो वगैरह स्टार्ट किया अपना शूट के लिए। सो कैमरा सामने एक रखा है, हमारा सामने आ रहा है, और एक लाइव चल रहा है हमारा आगे। अच्छा, उसमें हमने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए। हमने किया था स्पिरिट बॉक्स से स्टार्ट। तो जब स्पिरिट बॉक्स था, हम उसको फुल चार्ज करके ले गए थे। फुल चार्ज करने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन भी की थी। वो सडनली उसकी बैटरी ड्रॉप हो गई। उसमें 3 सेल नए डाले थे उसमें, और आफ्टर वो 5 मिनट्स बैटरी बिल्कुल ड्रेन, सिर्फ 1% रह गई वहाँ पर। तो ये अच्छा साइन था, मान सकते हैं इसको 80% कि कोई स्पिरिट का हो सकता है। हाँ। अच्छा, हमें ये कंफर्म करना था कि ये वही हैं, कोई और नहीं है, जुबिन गर्ग ही हैं, कोई और नहीं है। सो हमने मेरे लिए बहुत नया था, मैं बस सीखना चाहता था, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। मैं तो सच बताऊं, मेरा बस ऐसा कोई मोटिव नहीं था वीडियो में ना, बस लोगों के लिए मैंने बनाई थी ताकि उनको हाइलाइट्स मिल सकें, एग्जैक्टली चीज़ें शॉर्ट में दिख सकें, क्लिप मिल सकें उन्हें। अच्छा, हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उन्होंने बात करनी स्टार्ट करी। हमने सब कुछ उनको ऊपर छोड़ दिया, जो भी बातचीत करी थी वही कर रही थी, हम चुप बैठे थे आराम से, क्योंकि हमारे बोलने से वैसे भी वो आते नहीं। क्योंकि वो खींच सकती हैं किसी तरीके से, वो मतलब साइकिक वे में वो कनेक्ट कर सकती हैं वहाँ उससे। सो वो कॉल आउट करके बुला सकती हैं। तो उन्होंने कनेक्ट किया। सो हमारे पास वॉइसेस आनी स्टार्ट हो गई। तो हमने हमने वहाँ पर कंफर्म किया कि क्या आप बता सकते हो आप कौन हो? हमने वहाँ पर कोई नाम नहीं लिया, कोई उनकी पर्सनल चीज़ें हमने नहीं छेड़ी, हमने नाम वगैरह कुछ नहीं लिया। हमने बस ये कहा था कि क्या आप अपने नाम का पहला लेटर बता सकते हो, ताकि हमें कंफर्म हो सके कि आप कौन हो। उससे पहले उन्होंने गाने वगैरह चलाए थे, उन्होंने बात की थी थोड़ा सा। जब हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, तब हमने पहला सवाल हमारा ये था कि क्या आप कंफर्म कर सकते हो कि आप कौन हो? तो आंसर आया यस।
एग्जैक्टली, बिल्कुल क्लियर था। और जो सी के बिस्ट भाई थे वो बता रहे थे कि मैं इस गैजेट को 3 से 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। लाइफ में सिर्फ 3 बार इसमें वो आए हैं सिग्नल, मतलब प्रॉपर वे में बात हुई है, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए स्पिरिट के अंदर। वो बहुत कम प्लेसेस पे हमें मिलती है। तो और उन्होंने कहा था कि मैं स्पिरिट को एनर्जी प्रोवाइड करूँगी एक्स्ट्रा, और उनको अलाउ करेंगे कि वो एनर्जी एक्स्ट्रा ले सकें, ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकें। बहुत कम वॉइस में आया था यस। सो हमने कहा था कि क्या आप अपना नाम बोल सकते हैं एक बार, क्योंकि एविडेंस तो वही होता है ना कि वो अपना नाम बोले खुद। सो तो उन्होंने मतलब कुछ बोला, समझ नहीं आया। फिर दोबारा हमने कॉल आउट किया कि क्या आप अपना नाम बोल सकते हो, पर नाम वो नहीं बोल पाए उस टाइम। सो मुझे लगा कि शायद उनकी एनर्जी उतनी नहीं है कि वो पूरा नाम सेंटेंस बोल पाएँ, तो हमने कहा था कि आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर बोल सकते हो? तो उन्होंने बोला था जेड, जेड करके कुछ आया था। तो उन्होंने कंफर्म किया था कि जेड आवाज़ आई है। फिर मैंने वीडियो प्ले करके देखा तो वही था। फिर हमने कहा कि आप अपने नाम का जो सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर बोल सकते हो? तो वो फर्स्ट लेटर आ गया, जी ठीक है। तो इस तरीके से हमने वहाँ कंफर्मेशन किया। स्टार्टिंग में हमें बहुत कोशिश खुद से करनी पड़ रही थी कि क्या इसका मतलब हो सकता है। हम येस और नो में जवाब ज़्यादा ले रहे थे। अच्छा, जब मैंने उनसे एक चीज़ कही थी कि क्या आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको एनर्जी कहीं से चाहिए? अच्छा, जो हमारे पास लाइव में जो जुड़े थे बंदे, एक ने एक और थे, वो भी साइकिक ही थे। उन्होंने कहा था कि मैंने एनर्जी भेजी है इनके लिए, और क्या आप उन तक एनर्जी पहुँची है तो कंफर्म कर सकते हो? सो हमने उनसे कंफर्म किया था कि आपके पास एनर्जी, उनका नाम लेके पर्टिकुलर के उन्होंने आपके लिए एनर्जी भेजी, कि अब तक वो पहुँची? दोनों ने बोला येस। वहाँ से आवाज़ थोड़ी और क्लियर होनी स्टार्ट हो गई। जब हमारी बैटरी ड्रेन हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम शूट कर रहे थे, तो हमारे जो वो फ़ोन की बैटरी थी जिससे हम शूट कर रहे थे, वो ख़त्म बिल्कुल। वो सीधा 40 35 या 35-30 से सीधा 10-15 मिनट के अंदर ही वो शायद 5 या 7 के बीच आ गया था। सडनली ड्रॉप हुआ। ये में वो जो स्पिरिट बॉक्स था, उससे हम जो बात कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, वो सडनली उसकी जो सेल वाली बैटरी है वो ड्रॉप हो गई। अच्छा, जब वो ड्रॉप हुई उसके बाद फिर हमें बहुत अच्छे से सेंटेंस मिलने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपकी वाइफ़ का नाम क्या है? ताकि हम और ज़्यादा कंफर्म कर पाएँ कि आप कौन हो। क्या आप फर्स्ट लेटर बता सकते हो कि आपकी वाइफ़ का नाम क्या है? तो उन्होंने फर्स्ट लेटर बताया था। बी, पी करके मुझे कुछ सुनाई दिया था, लेकिन मेबी शायद वो जी था। उनकी वाइफ़ का नाम उन्होंने ही कंफर्म किया था, मेरे को नहीं पता था सच में। एक्चुअल में मैं उन्हें जानता भी नहीं। तो मैंने ये कहा था मतलब वो जो लेडी हमारे साथ कनेक्ट हैं, सीके विश भाई भी उतना नहीं जानते थे उनके बारे में। उन्होंने वो जो लेडी हैं उनसे मैंने कंफर्म किया था कि इन्होंने जी बोला है, बी बोला है या पी ऐसा कुछ बोला है, क्या ये सही जा रहा है? उन्होंने बोला था कि इससे मिलता-जुलता ही है, क्या आप पूरा नाम बोल सकते हो? हमने तब भी कंफर्म नहीं किया था। तो उन्होंने पूरा नाम बोला था, गरिमा। तो ये हमें सुनाई दिया था वहाँ पे। आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ, तो आप एक बार वीडियो देख लेना, क्योंकि हमने बहुत रात में शूट की थी और बहुत नींद में थे, तो ना एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर वो ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने कंफर्म की थी। फिर हमने पूछा थोड़ी कंट्रोवर्सी चीज़ है कि क्या आपका मर्डर हुआ था या नेचुरल डेथ थी? तो आवाज़ आई कि मर्डर। नहीं, आवाज़ मर्डर नहीं आई थी। क्या आपका मर्डर हुआ था? येस और नो जवाब देते, तो येस का आया था। ओके। दोबारा क्वेश्चन किया हमने, 3 बार किया था कि आप दोबारा कंफर्म करो। मे बी ऐसी कोई फ्रिक्वेंसी कैच कर ली हो कि हमें ऐसा सुनाई दिया हो, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल था और हमें बहुत ठोस प्रूफ चाहिए था। इसलिए हमने 3 बार कंफर्म किया, 3 बार यस आया। सो हमने पूछा कि क्या आप उस पर्सन का नाम बता सकते हो जिसने आपका मर्डर किया था? सो उन्होंने उस पर्सन का पता नहीं नाम बोला था, बट हमें क्लियरली सुनाई नहीं दिया था। और देता भी तो हम उसको मैं अपनी वीडियोस में कट कर देता, क्योंकि कंट्रोवर्सी मैं नहीं चाहता किसी तरीके से। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की थी, बट हम उसको समझ नहीं पाए थे। फिर हमने दोबारा कोशिश की, और तो मैंने वहाँ से थोड़ा बात चेंज करने की कोशिश की कि क्या आप उनको पर्सनली जानते हो? तो उन्होंने येस बोला था, और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। उनसे हमने कहा था कि मतलब वो बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे। अभी तो एग्जैक्टली पूरा सेशन याद नहीं, 1 घंटे की वीडियो है, तो सवाल जवाब बहुत सारे हुए थे। बट उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत सेंटेंस वाइज बोली थी कि यस, हाँ ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आए हैं, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद फिर
एट द एंड वहाँ पर हमने उनसे सवाल जवाब किए थे बहुत सारे तरीके से कि, और अच्छा चेक किया था टेम्परेचर भी, वहाँ पर टेम्परेचर का भी ड्रॉप देखने को मिला। 7 से 6% का मिला था हमें, ठीक है। सो वो हमें देखने को मिला वहाँ पर। और जब उनसे बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि क्या आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग गा सकते हो, क्योंकि जब वो बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस बोल पा रहे थे तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा एविडेंस हो सकता है कि वो अपना फेवरेट सॉन्ग गाएं, क्योंकि ये रैंडम नहीं हो सकता। तो हमने जब बोला फेवरेट सॉन्ग गाने के लिए, तो उन्होंने अपना फेवरेट सॉन्ग भी गाया वहाँ पर, जो कि ठीक से समझ तो नहीं आया उनको, वो सुनाई दिया था। मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि अभी वो वीडियो जैसे अभी ऐसे रॉ ही है, मैं उसको श्रिंक करूँगा जब चेक करूँगा। सो उसमें क्या है ना, मैं उसको वॉल्यूम को थोड़ा हाई करने की कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा सुनाई दे इसके, तो तब मैं प्रॉपरली निकलूँगा कंक्लूजन पे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। बट हाँ, ये मेरे को बिलीव हुआ कि हाँ एक्चुअल में स्पिरिट बुलाई जा सकती हैं और उनसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। एक्चुअली मैंने ये देखा था इन्वेस्टिगेशन में कि लोग ऐसा करते हैं, मेरे को सब फेक लगते थे सब के सब, बट मैंने जब रियल में एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता लगा कि हाँ एक्चुअल में ये पॉसिबल है। अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो एक साइकिक मीडियम बन सकता है आपके लिए, और एक दूसरा पर्सन ऐसा जो इन सिग्नल्स को प्रॉपरली समझ पाए, जान पाए कि एक्चुअल में वो बोल गया है। ये आजकल के जो नॉर्मल फेक ब्लॉगर्स कह लो, फेक इन्वेस्टिगेटर्स कह लो, ये जो भूत बना के नचाते हैं, ये नहीं समझ पाएंगे इन चीज़ों को। और मे बी शायद इनकी ऑडियंस भी ना समझ पाए उनको। लेकिन जो एक्चुअल में हॉरर को जानना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो इसमें नॉलेज लेना चाहते हैं, जस्ट नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, जैसे कि मैं समझा था उस चीज़ को। और उससे पहले मुझे लगता था फेक है सब कुछ, बट मैं ये दावा कर सकता हूँ मेरी वीडियोस सारी जैसे रियल होती हैं, इनकी सारी वीडियोस रियल है सीके बीस्ट भाई की। और ये मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ ऐसा भी होता है। इन्होंने और भी कई सेलिब्रिटीज़ की स्पिरिट हैं, उनको बुलाकर ये सब बातचीत उनसे की है। सो मे बी शायद आप देख सकते हो अगर चाहो तो। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि कई लोगों की डिमांड होती है कि आप जो बात कर रहे हो उसके आप क्लिप्स जो हैं वो इसमें वीडियो में डालो, लेकिन मैं वो खुद नहीं जान के डालता। उसका यह है कि देखो हर एक जी ऑडियंस होती है ना, वो अलग तरह की होती है। मतलब जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, वो सुन रहे हैं रादर देन ज़्यादा देखने के। तो इस ऐसे ही जो ये सीके भाई की लाइव वीडियो है, इसका अगर आप बिल्कुल देखो, लाइव का मतलब क्या है, बिल्कुल रॉ वीडियो है ना। तो उसमें क्या है कि जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप पूरी वीडियो देख सकें। आपको किस्तों में ना देखनी पड़ेगी। 2 सेकंड का क्लिप मैंने डाल दिया, 5 सेकंड का डाल दिया, आप ना अच्छे से पॉडकास्ट सुन सकेंगे ना ही अच्छे से वीडियो देख सकेंगे। हाँ, सो जितनी भी इन्होंने डिस्कशन की है जुबिन गर्ग जी को लेकर, और देखिए मैं मेरे क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि जब तक मैं खुद वो वीडियो नहीं देखूंगा, तो इसलिए मेरे क्वेश्चंस इसमें भी कुछ हो नहीं सकते, क्योंकि जब तक मैंने खुद ही नहीं देखा। कई चीज़ें देखने में बिल्कुल फेक लगती हैं, उन पर सिर्फ हंसा जा सकता है। लेकिन जैसा आप कह रहे हो, एक इंसान लाइव आकर इस तरीके का कुछ हो रहा है तो वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो आई होप कि अगर आपको भी कुछ ऐसा इंटरेस्ट है और आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि भाई मेरा पर्पस कोई व्यूज़ बटोरना नहीं है। हम इसको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी कर सकते थे और एक और अच्छा सा थंबनेल लगा सकते थे, लेकिन नहीं, मेरा पर्पस नहीं है। हमने पॉडकास्ट के एंड में रखा सो दैट कि एक तो एंगेजमेंट बनी रहे, और साथ के साथ जो व्यूज़ हैं वो चाहे तो आपके चैनल के भी जब तक ये पॉडकास्ट पब्लिश होगा आपके चैनल पर वो अपलोड हो चुकी होगी वीडियो, या है ना। और सीके भाई दोनों के चैनल के मैं लिंक, जो वीडियो के लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो जस्ट कंक्लूजन कि आपके हिसाब से मतलब सीके भाई की जो भी इन्वेस्टिगेशन रही है वो सही रही होंगी। वो बहुत बढ़िया, बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं और काफ़ी कुछ अभी उनसे सीखने को मिला। जब ये सही। कोलैब हुआ काफ़ी सारे मिथ्स मेरे क्लियर हुए और ज़्यादा डीप नॉलेज मुझे मिली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में वो चीज़ों को लेते हैं और साइंटिफिक वे में ही वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। हालांकि ऑडियंस इतना नहीं समझ पाती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं कर पाते। बट उनकी ऑफ कैमरा जो इन्वेस्टिगेशन कभी होती हैं, जैसे जो कि मैंने देखा, ऑफ कैमरा जो होती हैं वो बहुत डीप होती है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। नॉर्मल लोग इतना नहीं देखते। वो इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मली 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 30-40 मिनट, इससे ऊपर वो नहीं देखते लोग। तो हम एक लिमिटेड गैजेट्स के साथ हम शूट करते हैं। सो उसमें जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता वो हम कह देते हैं कि अभी नहीं आया हमारे पास। सही। ऐसा नहीं कि है नहीं,
हमारे पास हम कुछ किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचे, हम नहीं कह सकते कुछ भी अभी। सो वो कंफर्मेशन वो भी दे देते हैं, मैं भी दे देता हूँ। किसी जगह पे जाता हूँ, मैं सीधा क्लियर कर बोल देता हूँ कि भाई ये जगह हॉन्टेड नहीं है, आओ जाओ मौज लो खाओ, यहाँ पर कुछ भी कैंपिंग वगैरह करो, नहीं हॉन्टेड। मैं खुला बोल देता हूँ। और जो जगह हॉन्टेड मुझे लगती है मैं वो क्लियर बोल देता हूँ कि भाई यहाँ थोड़ा देख के आना। मेरे को यहाँ ऐसा लगा पर्सनली, आपने देखा जो भी है, आपको अगर लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि आपको जाना चाहिए, जगह पर आना चाहिए, तो बेशक आओ। जब मुझे हार्म नहीं किया तो हो सकता है आपको हार्म ना करे, या ये भी हो सकता है कि मेरे को हार्म नहीं किया तो जरूरी नहीं है कि आपको हार्म ना करे। सही। ये मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ कि आप जाना चाहो तो जा सकते हो अपनी स्वेच्छा से, आप जैसा डिसीजन लेना चाहो वैसा ले लो, पर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ना ही आओ उस जगह पर। क्योंकि मैं किसी प्लेस को प्रमोट नहीं करता कि वो डरावनी है या फिर ऐसे किसी को, मतलब मैं किसी की जगह को ऐसा नहीं बनाना चाहता कि वो लाइव शो बन जाए लोगों के लिए। नहीं, सही बात है, सही बात है। मेरा तो ये होना भी ऐसा चाहिए, हाँ होना भी ऐसा चाहिए। कारण ये है कि ठीक है, जो लोग ऐसा कर भी रहे हैं तो टेक इट एज एंटरटेनमेंट। हाँ तो ठीक है, आप एंटरटेनमेंट के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन जो कुछ सीरियस पहलू हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। विवेक भाई, वैसे तो दिल कर रहा है बात करने का, लेकिन आपने भी जाना है और टाइम काफी हो चुका है, क्योंकि आपके हिसाब से, मतलब लोगों के हिसाब से ये पहला पॉडकास्ट है, लेकिन उनको नहीं पता हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। मिल चुके हैं, बहुत बार मिल चुके हैं। हाँ तो वो है पॉडकास्ट हमारा होते होते एक दो बार हो रह गया है। और आज के भी मैं बात कर रहा हूँ कि आज का सुबह से पॉडकास्ट के शूट्स हो रहे हैं रेगुलरली। रेगुलरली और तब जाके अब जाके एट द एंड में एट द एंड, हाँ यहाँ पर कल लगा है वो। आप कल के आए हो। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन अब मुझे बस आप एक छोटी सी कमिटमेंट दे के जाइए कि भाई अब जब हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप दोबारा आइए तो जरूर आ जाएंगे। हाँ जब कल लोग चाहेंगे, अगर हाँ। उनको मन होगा देखने। नहीं नहीं, लोगों का मन होता है, लोगों का मन होता है, क्योंकि मेरा एक चैनल का हमेशा थीम रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, मैं सुर्खियां नहीं बटोरता। ठीक है, मेरा होता है कि लोगों को एक प्योर एंटरटेनमेंट देना, ना कि सेंसेशन देने की भाई ये देखो क्या हो गया क्या हो गया। तो मेरी जो ऑडियंस है, कूल ऑडियंस है भाई, वो भड़कने तड़कन बने पड़ ये बहुत अच्छी बात है, ऐसी ऑडियंस होनी भी चाहिए। मेरे पास भी, मेरी पिछले चैनल पर भी जो ऑडियंस थी वो रियली देखना पसंद करते थे। बट ऐसा होता है ना कि अब रैंडमली हमें नहीं पता कि जब हम, आपको पता आपकी ऑडियंस कैसी है, मुझे नहीं पता आपकी ऑडियंस कैसी है, मैं अपनी ऑडियंस के बारे में जानता हूँ कि वो क्या देखना पसंद करती है। तो बेसिकली हम अपने अपने ऑडियंस के बारे में कहीं ना कहीं जानते हैं क्या पसंद करते हैं क्या नहीं। अब मैं रैंडमली किसी पॉडकास्ट पर जाऊँ तो मुझे नहीं पता कि आपकी ऑडियंस जो है वो मिर्च मसाला मांगती है, स्टोरीज होने चाहिए, मतलब मिर्च मसाला कहानियाँ किससे चाहिए, या वो एक्चुअल में हॉरर में इंटरेस्टेड हैं, वो क्यूरियस हैं, मतलब जैसे मेरे को जानना था और चीज़ें आंखों से देखनी थी, और जानना मुझे, और मुझे घुसना, और चीज़ें अच्छे से, मेरे सवाल अभी क्लियर नहीं हुए हैं, मुझे और आंसर चाहिए। वैसी ऑडियंस अगर आपकी है तो वो डेफिनेटली पसंद करेंगी, और मे बी हम दोबारा करें। नहीं नहीं, बहुत बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे। और इसी के साथ इससे पहले कि हम पॉडकास्ट को विराम लगाएं, आप जो टाइटल में एक हैंडल देख रहे हैं, वहां पर जाकर आप विवेक भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिस्टिक विवेक के नाम से चैनल है। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जाकर आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगे आप मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। साथ के साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।